हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे सब लोग ठीक हो गए। आज इलस्ट्रेशन नंबर अपन कौन से पढ़ने वाले हैं? 9 पढ़ने वाले हैं। ऑलरेडी 8 इलस्ट्रेशन मैंने कंप्लीट कर चुका हूँ। तो जिन बच्चों ने वो प्रीवियस वाले पार्ट्स नहीं देखे, प्रीवियस वाले इलस्ट्रेशंस नहीं देखे, तो रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, आपके लिए ही बनाया है। इलस्ट्रेशंस को आप स्किप आउट मत कीजिए। आप सोच रहे होगे खाली एक्सरसाइज में से सम आते हैं, नहीं। उन लोग कभी कभी पूरा एज इट इज इलस्ट्रेशन में से भी पूरा क्वेश्चन क्या करते थे, पूछा है पास्ट में। बोर्ड एग्जाम में उन लोग ने पूरा क्वेश्चन पास्ट में इलस्ट्रेशन वाला विथ 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 अमाउंट उन लोग ने क्या किया है, एग्जैक्ट क्वेश्चंस पूछा है। तो आपको सॉल्व करना है, क्योंकि आपके लिए वो 10-12 क्वेश्चन एडिशनल हो जाता है। नो डाउट एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस होते हैं 10-12 होता है, बट अगर आपको और 10-12 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो एक्सरसाइज के अलावा आपको किधर सॉल्व करने पड़ेंगे, इलस्ट्रेशन के में से फॉर्म इलस्ट्रेशन में भी क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। इसलिए मैं इलस्ट्रेशन भी तुम लोग को करवा रहा हूँ। आई नो कि इलस्ट्रेशन के ऑलरेडी सम आपको सॉल्व करके दिया है, बट यहाँ पे अपने को मालूम है कि वहाँ पे पार्टनरशिप अकाउंट बना के नहीं दिया है। यहाँ पे अपन पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट या तो करंट अकाउंट बनाते हैं। सो बेटर है कि भाई आप क्या करो, कैपिटल करंट अकाउंट बनाओ, तो क्या हो जाएगा, बाइफर्केशन प्रॉपर आप कर पाओगे। आई नो कि कैपिटल करंट अकाउंट का कुछ वैल्यू नहीं है मार्क्स के फॉर्म में, बट वो अपनी ईजी रेफरेंस के लिए अपन क्या करते हैं, बनाते हैं। यस, चलो शुरू करते हैं क्वेश्चंस, या तो इलस्ट्रेशन नंबर 9 बोल सकते हो आप। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ही, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हाँ, जैसे जैसे अपन आगे आगे बढ़ते जाएंगे, अभी जैसे ये खत्म हो जाएगा, मैं एक्सरसाइज के पीछे वाले जो सॉल्व रहेंगे वो भी मैं क्या करूँगा, स्टार्ट कर दूंगा सॉल्व करने के लिए। तो प्लीज़ बच्चे लोग प्रेजेंट रहना। अगर आप जो अपने फ्रेंड सर्कल में कोई 12th स्टैंडर्ड में है तो उनको नहीं मालूम है ऐसा कोई भी यूट्यूबर है जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सब चीज़ें डिटेल में पढ़ा है, तो उनको क्या कर दीजिए, उनको लिंक शेयर कर दीजिए। अगर उसने क्लासेस ज्वाइन किया है कि नहीं भी किया, ज़रूरी नहीं कि ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करके उसको सब समझ में आए। यस, तो उसको लिंक क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने जितने भी फ्रेंड सर्कल में 12th स्टैंडर्ड में। और 11th स्टैंडर्ड 15 जून से मैं क्या कर रहा हूँ, शुरू कर रहा हूँ। तो अगर आपका कोई ब्रदर एंड सिस्टर क्लासेस ज्वाइन करने का सोच रहा है तो उसको बोलो मत कीजिए, यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। यस, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इलस्ट्रेशन नंबर 9। क्रांति एंड सुमन गाला आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन देयर कैपिटल रेशियो। क्या क्या बोला है, जो भी प्रॉफिट एंड शेयर होगा रेशियो पे होगा, वो किसके बेस पे होगा, उसके कैपिटल के बेस पे होगा। कैपिटल हमेशा क्रेडिट साइड आता है। देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। क्रांति का देखोगे तो यहाँ पे 120 दिया है और सुमन गाला का दिया है 140, ओनली 40,000। यस, देखते हैं आगे आगे देखेंगे अपन उसको भी। द ट्रायल बैलेंस गिवन बिलो एन एडजस्टमेंट, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डे। स्टार्ट करता हूं। यहां पे स्टॉक इज नथिंग बट ओपनिंग स्टॉक है अपना, है जो आएगा अपना ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड एज यूजुअल। परचेज हमेशा डेबिट होता है, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट है। इनडायरेक्टली तो वो, डायरेक्टली तो वो अपने लिए खर्चा ही है, परचेस करोगे तो, इसलिए डेबिट साइड आएगा। सन्ड्री डेटर्स इज नथिंग बट योर असेट्स। बिल रिसीवेबल इज नथिंग बट वंस अगेन इज योर असेट्स, कि भाई मुझे कल, आज नहीं पर फ्यूचर में तो पैसा मिलेगा। वेजेस इज नथिंग बट डायरेक्ट एक्सपेंस, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। इन्वेस्टमेंट, हमेशा इन्वेस्टमेंट मेरे लिए असेट्स ही होता है। पोस्टेज इज माई एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड सर। नेक्स्ट आ जाएगा इंश्योरेंस इज वंस अगेन इज माई इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड आ जाएगा। क्वेश्चन बहुत इजी है ये वाला, इसके अंदर कुछ भी वाव नहीं है। क्वेश्चन इज वेरी इजी, सॉल्व करने के लिए बहुत इजी है। कुछ नया एडजस्टमेंट नहीं है, एक छोटा सा नया एडजस्टमेंट, वो अपन जब भी एडजस्टमेंट करेंगे तब मैं तुम्हें बता दूंगा कि कौन से टाइप का उन लोग ने प्रीपेड एक्सपेंस के फॉर्म में उन लोग ने बताया है। ठीक है, जैसे जैसे आगे जाएगा जैसे देखते जाएंगे। प्लांट एंड मशीनरी इज योर असेट्स। सैलरी आपका खर्चा है, वो भी इनडायरेक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। प्रीपेड रेंट, देखो खाली रेंट नहीं लिखा है, आगे वर्ड यूज हुआ है प्रीपेड, खाली रेंट लिखा रहता है तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, बट प्रीपेड लिखा है, प्रीपेड एडवांस में पे करके रखा है तो बॉस वो आपके लिए असेट हो जाएगा। और ऑफकोर्स ट्रायल बैलेंस है तो उसकी एक ही इफेक्ट आएगी, दो इफेक्ट देने जाना नहीं है। बैड डेट्स प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, फॉर्मूला सेट कर देगा अपन। फर्नीचर इज योर असेट्स।
कैश इन हैंड इज ऑल्सो योर असेट्स, सेल्स रिटर्न लेस फ्रॉम सेल, नथिंग बट ये किस में जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। चलो आगे बढ़ेंगे सर, अभी यहां पे आ जाते हैं। कैपिटल ऑफ कोर्स पार्टनर्स का अकाउंट बनाएंगे अपन, जिसमें पार्टनर्स के रिस्पेक्टिव अकाउंट में क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे पार्टनर्स के कैपिटल क्रेडिट साइड, जो भी है रिस्पेक्टिवली सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, सन्ड्री क्रेडिटर्स इज योर लायबिलिटी, बिल्स पेएबल इज ऑल्सो योर लायबिलिटी, कमीशन देखो क्रेडिट साइड दिया है तो मतलब आपको कमीशन मिला है, और इज ज्यादा नॉट डायरेक्ट, इट्स इनडायरेक्ट, तो प्रॉफिट एंड लॉस के किधर डालोगे आप, क्रेडिट साइड डालोगे, और परचेज रिटर्न लेस फ्रॉम परचेज जो होगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। तो यहाँ पे आपको स्टार मार्क कर देना है परचेज को भी और सेल को भी, क्योंकि अपन ने दोनों चीजें देखी है। यहाँ पे परचेज कहाँ पे, यहाँ पे स्टार मार्क कर दीजिए, क्योंकि अपने को मालूम भी रहेगा कि भाई एक लाइन छोड़नी है। यहाँ पे भी सेल्स रिटर्न था तो यहाँ पे भी क्या करनी है, एक लाइन छोड़नी होगी। बहुत ईजी है, सम फटाफट सॉल्व हो जाएगा। आई डोंट थिंक सो इट्स टेक टाइम। एडजस्टमेंट भी देखोगे तो बहुत कॉमन एडजस्टमेंट है। आई डोंट थिंक सो इट्स वाव एडजस्टमेंट कुछ दिख रहा है मेरे को यहाँ पे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन एडजस्टमेंट डिस्कशन करने के लिए। देखते क्या लिखा है। पहला ही लिखा है कि क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यू एट अ कॉस्ट प्राइस एंड एट अ मार्केट प्राइस। दो प्राइस दिए आपको मालूम है, जब भी कॉस्ट प्राइस दे या मार्केट प्राइस जो भी दे, आपको विच एवर इज लोअर ही लेना है। तो लोअर क्या होगा आपके लिए 28,000। उसकी पहली इफेक्ट तो आपको मालूम है क्या देना है आपको, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड सर, और सेकंड इफेक्ट किधर देना है, बैलेंस शीट के असेट साइड। सेकेंड इफेक्ट आई होप क्लियर है। सेकेंड बोलता है इंश्योरेंस इज पेड अप टू 30 जून 2019। ये एक नया टाइप का एडजस्टमेंट नहीं है, जो एडजस्टमेंट अपन पढ़ते हैं पर अलग फॉर्म में लिखा है। क्या लिखा है कि इंश्योरेंस आपने पेड किया है, वो जो इंश्योरेंस आपको दिख रहा है किधर, ट्रायल बैलेंस के अंदर, वो पेमेंट हुआ है अप टू 30 जून 2019। बट अपना बैलेंस शीट क्लोज कर भी हो रहा है 31 मार्च 2019, मतलब 31 मार्च के बाद भी उन लोग ने 30 जून तक पे किया। ध्यान से देखना, ईयर में कंफ्यूज मत होना बॉस, ईयर में कंफ्यूज मत होना बॉस। अरे लोग को लगता है कि आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग नहीं है, प्रीपेड है। पहली बात तो कंफर्म करो कि ये कौन सा है, प्रीपेड एक्सपेंस है, प्रीपेड एक्सपेंस है, क्योंकि अपना बैलेंस शीट 31 मार्च 2019 को क्लोज हो रहा है, और जो पे किया है वो मार्च के बाद अप्रैल मई जून 3 महीने के लिए एडवांस पे किया है, प्रीपेड पे किया है। तो इज नथिंग बट प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस के दो इफेक्ट होते हैं, और एक्सपेंस के दो इफेक्ट होते हैं, लेस फ्रॉम इंश्योरेंस फर्स्ट, इंश्योरेंस में से माइनस कर दो, और सेकंड इफेक्ट आप दोगे कहां पे, प्रीपेड है, एडवांस है, तो आप कहां पे जाओगे, बैलेंस शीट के असेट साइड। समझ में आ रहा है ना बॉस मैं क्या बोल रहा हूं। ठीक है, तो यहां पे इंश्योरेंस को टिक मार्क कर देते हैं। इंश्योरेंस को क्या करेंगे, टिक मार्क कर देंगे। ये रहा इंश्योरेंस। तो क्या अपने को समझ में आया कि यहाँ पे एक लाइन छोड़नी है बॉस। ठीक है, वरना भूल जाओगे तो इट्स वो ऐसे ऐसे करेंगे, वो बेटर नहीं है, एक बैड इंप्रेशन पड़ेगी अगर जितना आप क्रॉस करोगे एग्जाम में। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वेजिस 800 रुपया और सैलरी 700 रुपया। ठीक है, आउटस्टैंडिंग है तो ऑफकोर्स आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पहला तो ऐड होगा रिस्पेक्टिव एक्सपेंस के अंदर, ऐड इन एक्सपेंस। और सेकंड आउटस्टैंडिंग है तो आज मेरे लिए, आज नहीं तो मुझे कल तो पे करना है, तो वो मेरे लिए लायबिलिटी होगी। तो बैलेंस शीट के अंदर किधर जाएगा, लायबिलिटी साइड जाएगा। तो यहाँ पे वेजिस और सैलरीज को क्या करेंगे अपन, स्टार मार्क कर देंगे। भाई देयर इज ए वन एडजस्टमेंट, तो अपने को इनर कॉलम में लिखना है, आउटर कॉलम में नहीं लिखना है। यहाँ पे सैलरीज ये रही, और वेजिस कहाँ पे बॉस, वेजिस ये रहा। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे सर, ऑफकोर्स आगे बढ़ेंगे।
अभी क्या लिखा है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट, थर्ड एडजस्टमेंट डन। फोर्थ एडजस्टमेंट बोला बुक वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इज रिड्यूस टू 13,000। मतलब क्या लिखा है कि जो उन लोग ने देखो डेप्रिसिएशन दे रहे हैं पर अलग वे में दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं कि भाई प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू एज ऑन 31 मार्च कितनी हो गई, टू 13,000, 13,000 तक हो गई है। मतलब देखो यहाँ पे देखो, कंफ्यूज मत होना मेरे प्यारे भोले बच्चे लोग। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, प्लांट एंड मशीनरी पहले तो कितना दिया है वो पहले देखते हैं। प्लांट एंड मशीनरी यहाँ पे मुझे दिया है 15,000। 15,000 में से वो बोल रहा है कि एज ऑन 31 मार्च 2019 को प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू हो गई टू 13,000। मतलब इनडायरेक्टली डेप्रिसिएशन कितने का हुआ, 2,000 का हुआ। समझ में आ रहा है कि नहीं? उन लोग ने ये नहीं बोला है कि भाई डेप्रिसिएशन 13,000 का है। थोड़ा इंग्लिश ध्यान से समझना, 2 बाय समझना, समझ में आ रहा है? ठीक है, ऐसा नहीं बोला है कि भाई डेप्रिसिएशन बाय 13%, अरे 13,000 तो आप माइनस करो 13,000, बट यहाँ पे बोला है कि उसकी वैल्यू रिड्यूस होके 13,000 हो चुकी है। तो वो जो 15,000 से 13,000 हुई है, तो बाकी का 2,000 क्या होगा, वो आपके लिए डेप्रिसिएशन होगा। एक टाइप का अलग वे में इन लोग ने क्या दिया, थोड़ा अलग वे, मतलब थोड़ा प्रोफेशनल वे में। जो प्रोफेशनल एग्जाम पे वो लोग थोड़ा लैंग्वेज यूज करता है डेप्रिसिएशन का, वो वे में उन लोग ने डेप्रिसिएशन किया है। तो आई डोंट थिंक सो आपको घबराने की जरूरत है। यस, तो यहाँ पे आ जाता है कि प्लांट एंड मशीनरी पे डेप्रिसिएशन है। तो यहाँ पे अपन पहले तो क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन का फंडा अपने को मालूम ही है क्या है। फर्स्ट लेस फ्रॉम 2,000, वो भी कितना, 2,000। ध्यान में रखना 13,000 खाली उस लोगों को बोला है कि उसकी वैल्यू इतनी हो चुकी है, बट एक्चुअल में डेप्रिसिएशन उन लोग का कितना हुआ है, 2,000 हुआ है। तो 2,000 माइनस करेंगे लेस फ्रॉम प्लांट एंड मशीनरी फर्स्ट 2,000 प्लांट एंड मशीनरी, फर्स्ट इफेक्ट ये आ जाएगी। और सेकेंड इफेक्ट क्या आ जाएगी, ऑफ कोर्स प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट जाएगी। ठीक है, तो ये भी क्लियर है आपका। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर बाय 5%, ये तो डायरेक्टली बोल दिया है, इसमें कोई हिडन बिडन नहीं है। तो यहाँ पे फर्नीचर पे क्या कर देना, टिक मार्क कर देना है आपको। फर्नीचर फर्नीचर फर्नीचर, ये रहा फर्नीचर पे क्या कर दीजिए, टिक मार्क कर दीजिए, स्टार मार्क कर दीजिए भाई देयर इज अ वन एडजस्टमेंट। तो अपने को क्या करना है, लाइन छोड़ना है बॉस। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे 2 इफेक्ट लिख देते हैं। 2 इफेक्ट क्या आएगी, पहला आ जाएगा फर्स्ट इफेक्ट लेस फ्रॉम फर्नीचर, और सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। नेक्स्ट क्या बोलता है, प्रोवाइड अ फर्दर बैड डेब्ट्स ऑफ ₹800 इज नथिंग बट, पहला तो है न्यू बैड डेब्ट, ये कंफर्म कर लो आप। न्यू बैड डेब्ट्स मैं तो तुमको डे 1 से बोलते आ रहा हूँ। न्यू बैड डेब्ट्स ऑफकोर्स पहले वो जो बैड डेब्ट्स का फॉर्मूला है उसमें से माइनस होगा, डेब्ट्स के फॉर्मूला से माइनस होगा। और सेकेंड इफेक्ट क्या आएगी, सेकेंड इफेक्ट सन्ड्री डेटर्स में भी क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, टिक मार्क कर देंगे सन्ड्री डेटर्स को और बेड डेब्ट्स को। बेड डेब्ट्स में तो क्या फॉर्मूला ही लगाना है, तो उसमें तो कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अपना तो पहले से डे 1 से फंडा है कि फॉर्मूला बिठा देना है विदाउट एनी टेंशन। ठीक है, सन्ड्री डेटर्स आ गया, यहाँ पे क्या कर देना, मेरे को इसको स्टार मार्क कर देना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे सर। ऑफ कोर्स सर, उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है। इफ यू स्टिल डाउट, बिंदास कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल सकते हो और कमेंट फेंक दो कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया। नाउ उसके बाद वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आपको समझाना। यस, चलो आगे बढ़ेंगे। लास्ट, गुड्स ऑफ वर्थ ₹3,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल। फ्री सैंपल है, ऑफ कोर्स पहले तो आपका स्टॉक कम होगा। स्टॉक कम होगा तो आपको पहला इफेक्ट आ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। और ऑफ कोर्स फ्री में दे रहे हो, अगर कोई चीज़ें फ्री में दे रहे हो वो आपके लिए तो क्या है, नुकसान ही है, आपके लिए वो क्या है, खर्चा ही है। तो सेकंड इफेक्ट आ जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सब एडजस्टमेंट अपन ने सॉल्व कर चुके हैं। नाउ इज टाइम टू पोस्टिंग। नाउ इज टाइम टू पोस्टिंग। फटाफट पोस्टिंग शुरू करेंगे। क्वेश्चंस बहुत इजी है और इतना कुछ वाव है नहीं मेरे हिसाब से, तो स्टार्ट कर लेते हैं, चलेगा। यस, चलो स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चंस यहाँ पे आ जाएंगे। पहला तो यहाँ पे इन द बुक्स ऑफ क्रांति, सेकंड क्या नाम था,
नाम क्या था, सुमन गाला। ठीक है, चलो ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द एंडेड मार्च 31 मार्च 2019, यहाँ पे सब जगह लिख देंगे 31 मार्च 2019, यहाँ पे भी लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे तो 31 मार्च 19, यहाँ पे आ जाएंगे बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019, और यहाँ पे आ जाएगा आपका W जो होगा वर्किंग नोट। ठीक है, चलो जो भी वर्किंग नोट करना है अपने को यहाँ पे करेंगे अपन। स्टार्ट करें सर? ऑफ कोर्स, चलो लेट्स स्टार्ट फॉर पोस्टिंग फर्स्ट। पहला ये है ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड 32,500 टू, ट्राई करूंगा मैं अभी अच्छी राइटिंग निकालने की थोड़ी। ओपनिंग स्टॉक डायरेक्ट आउटर कॉलम में आप लिख सकते हो बिकॉज देयर इज नो एडजस्टमेंट 32,500। यस, चलो 32,500 ये हो गया। परचेज ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड 40,000 का परचेज है, इनर कॉलम में लिखना है बिकॉज देयर इज वन एडजस्टमेंट टू परचेज 40,000, एक लाइन छोड़ना है बिकॉज देयर इज वन एडजस्टमेंट इन फॉर्म ऑफ द परचेज रिटर्न। नेक्स्ट सन्ड्री डेटर्स, वन एडजस्टमेंट है, इनर कॉलम में लिखना है 1 लाख का क्या है, सन्ड्री डेटर्स है। बैलेंस शीट के असेट आ जाओ, 1 लाख का सन्ड्री डेटर्स है, 1 लाख। ठीक है, इनर कॉलम में लिखो बिकॉज देयर इज वन एडजस्टमेंट इज देयर। चलेगा, आगे बढ़ेंगे। बिल्स रिसीवेबल नो एडजस्टमेंट 8,500 आप बिंदास आउटर कॉलम में लिख सकते हो। बिल रिसीवेबल डायरेक्ट आउटर कॉलम में आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो 8,500। वंस अगेन अमाउंट कंफर्म कर लेने का है। बिल्स रिसीवेबल 8,500 बिकॉज देर इज नो एडजस्टमेंट, यू कैन मेंशन डायरेक्ट आउटर कॉलम। वेजेस इनर कॉलम में लिखना है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड 3,000 का वेजेस लिखना है बिकॉज वन ऑफ द एडजस्टमेंट इज देयर। ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ तुम लोगों को दिखेगा। टू कितने का था वेजेस, 3,000 का। यस, इनर कॉलम में लिखना है बिकॉज देर इज वन एडजस्टमेंट। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे सर। इन्वेस्टमेंट इज योर असेट्स 32,000 डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख सकते हो बिकॉज देर इज नो एडजस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट 32,000, इन्वेस्टमेंट 32,000 बिकॉज देर इज नो एडजस्टमेंट, यू कैन मेंशन डायरेक्ट आउटर कॉलम में। नेक्स्ट पोस्टेज प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड नो एडजस्टमेंट, आउटर कॉलम में लिखो 2,700। पोस्टेज यहाँ पे एक लाइन छोड़ दीजिए बिकॉज इवन वी डोंट नो कि क्या आने वाला है, तो यहाँ पे आ जाते हैं 2। पोस्टेज कितने अमाउंट का लिखा है सर, 2,700। डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख सकते हो बिकॉज देर इज नो एडजस्टमेंट। यस, चलो आगे बढ़ेंगे। इंश्योरेंस ऑफकोर्स वो आपके लिए खर्चा है, बट हाँ एक हिडन एडजस्टमेंट जैसे फॉर्म में था, प्रीपेड एक्सपेंस के फॉर्म में एक एक्सपेंस एडजस्टमेंट था, तो डायरेक्ट इनर कॉलम में लिखना है, आउटर कॉलम में नहीं लिखना है। 7,500 इंश्योरेंस, 7,500 इंश्योरेंस टू इनर कॉलम में लिखना है बिकॉज प्रीपेड के फॉर्म में एडजस्टमेंट है बॉस। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन छोड़ देते हैं, ये हो जाएगा इंश्योरेंस। प्लांट एंड मशीनरी एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम में लिखना है 15,000 का प्लांट एंड मशीनरी है। असेट साइड आ जाओ, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड
15,000 का इनर कॉलम में इसलिए लिखना है बिकॉज देर इज वन एडजस्टमेंट इन फॉर्म ऑफ डेप्रिशिएशन। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड इनर कॉलम में लिखना है 4850 4850 इनर कॉलम में इसलिए लिखना है बिकॉज देर इज वन एडजस्टमेंट टू 4850 इनर कॉलम में लिखना है बिकॉज देर इज वन एडजस्टमेंट इन फॉर्म ऑफ बात करूं तो आपके आउटस्टैंडिंग वेजेस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में। प्रीपेड रेंट वन इफेक्ट आएगी बिकॉज देर इज इन ट्रायल बैलेंस, तो यहाँ पे इसकी एक ही इफेक्ट आएगी। अगर वो एडजस्टमेंट में होता तो दो इफेक्ट अपन देते थे। यहाँ पे आपको प्रीपेड रेंट 2,000 रुपये कहाँ पे लिख देना है, चुपचाप असेट साइड लिख देना है प्रीपेड रेंट 2,000 रुपया। ठीक है, चलो नेक्स्ट है बैड डेब्ट्स 500 रुपया। फॉर्मूला लगा देते हैं, अपना पहले दिन से फंडा रहा है कि क्या करना है, फॉर्मूला लगा देना है, नो झंझट मारी। टू बैड डेब्ट्स 500 रुपया एड न्यू bad debts add new RDD और less old RDD। तो ये वाले क्वेश्चन के अंदर ना तो ओल्ड RDD दिया है या तो न्यू RDD दिया है, तो ये खाली ओनली न्यू बैड डेब्ट दिया है एडजस्टमेंट के अंदर। अभी तभी देखेंगे जब ये एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे तभी। तो मीनवाइल यहाँ पे इनर कॉलम में रखो 500 रुपया। नेक्स्ट है फर्नीचर असेट से आपको इनर कॉलम में लिखना है 12,500 बिकॉज देर इज एडजस्टमेंट इन फर्नीचर 12,500। यहाँ पे आ जाते हैं, थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ स्क्रीन, समझ में आएगा सर लिख क्या रहा है। 12,500 इनर कॉलम में इसलिए लिखना है बिकॉज देर इज वन एडजस्टमेंट इन फॉर्म ऑफ बात करूं तो डेप्रिशिएशन। यस, चलो आगे कैश इन हैंड 3,775 कैश इन हैंड 3,775 कैश इन हैंड 3,775 डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिखो, इसका कोई एडजस्टमेंट होता ही नहीं है। कैश इन हैंड 3,775। अभी ये सेल्स रिटर्न जब भी आप सेल लिखोगे तो सेल रिटर्न क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, याद रखना है अपने को इसके अंदर। यस, चलो अभी आ जाते हैं कैपिटल क्रांति एंड सुमन गाला। पहले आ जाते पार्टनर्स के कैपिटल के अकाउंट के अंदर। क्रांति यहाँ पे लिख दोगे, यहाँ पे आ जाएगा सुमन गाला। सेम यहाँ पे भी क्रांति और रहेगा सुमन गाला। ठीक है, यहाँ पे एक एक लाइन छोड़ दो, अपने को मालूम नहीं प्रॉफिट आएगा लॉस आएगा, तो यहाँ पे आ जाएंगे बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन बोल सकते हो। क्रांति का कितना था, जितना मुझे मालूम था 120 था, देखते तो भी 1 सेकेंड कंफर्म कर लेना है, तुक्का नहीं मारना है। 120 और 40, 120 और 40। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। तो ये क्लियर है। सेल 60,000 का सेल है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड आ जाएगा अपन बाय सेल 60,000 का। अभी अपन सेल रिटर्न भी यहाँ पे माइनस कर देते तो झंझट मारी नहीं, टेंशन नहीं। ठीक है, सेल्स रिटर्न कितना था 1,500 लेस सेल्स रिटर्न 1,500 माइनस करोगे तो आउटर कॉलम में आपका जाएगा 58,500। ठीक है,
चलो आगे बढ़ेंगे सर। सन्ड्री क्रेडिटर्स योर लाइबिलिटी, 30,000 की लाइबिलिटी से बैलेंस शीट के अंदर आ जाएगी लाइबिलिटी साइड। सर्टन ऊपर वाला पोर्शन थोड़ी लाइन छोड़ देना, वो कैपिटल्स का अकाउंट ट्रांसफर होकर आएगा। सो बेटर है कि ऊपर की 5-6 लाइन छोड़ दो और यहाँ पे आ जाओ सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख सकते हो बिकॉज देर इज नो एडजस्टमेंट इज देयर, 30,000। ठीक है, चलो सन्ड्री क्रेडिटर्स 30,000। बिल्स पेएबल इज ऑल्सो योर लाइबिलिटी, देर इज नो एडजस्टमेंट, डायरेक्ट अपन क्या कर सकते हैं आउटर कॉलम में फेंक सकते हैं अमाउंट। बिल्स पेएबल उसका आधा 15,000, बिल्स पेएबल 15,000। नेक्स्ट आ जाएगी यहाँ पे कमीशन। प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड आएगा 325, 325 रुपये का कमीशन मिला, बहुत ज़्यादा मिल गया अपने को कमीशन। यस, चलो तो यहाँ पे एक लाइन छोड़ा ऊपर ऑलरेडी अपन ने, बाय कमीशन 325 रुपया सर। और लास्ट परचेज रिटर्न 1000, परचेज रिटर्न में से क्या करेंगे माइनस कर देंगे, लेस कितना है 1000 है। हमेशा एक ब्रैकेट में लिखने का तो समझ में आया कि ये क्या है माइनस में, तो आपका 39,000 क्या आ जाएगा आउटर कॉलम में आ जाएगा। तो यहाँ पे अपना जो ट्रायल बैलेंस है ऑलमोस्ट पोस्टिंग हो चुकी है। आगे बढ़ेंगे सर, अभी आ जाते हैं एडजस्टमेंट की तरफ। किधर आ जाएंगे एडजस्टमेंट की तरफ। एडजस्टमेंट भी कुछ इतना वाव नहीं है, बहुत ईजी एडजस्टमेंट है, सॉल्व करने की ट्राई करेंगे। चलो पहला ही एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक का, 2 इफेक्ट दिया है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट के एसेट साइड। 28,000 का क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे आएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक 28,000। सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट के एसेट साइड 28,000। ठीक है सर, ओके सर। जो बच्चे लोग सो गए हैं आँख खोल दीजिए वापस से। 28,000 का क्लोजिंग स्टॉक आ चुका है। नेक्स्ट आ जाएगा इंश्योरेंस इज पेड अप टू 30 जून 2019। यहाँ पे मैंने तुम लोगों को बोला था प्रीपेड है। पहले तो इंश्योरेंस की अमाउंट देख ले, वो भी कितने महीने के लिए 3 महीने के लिए, 3 महीने के लिए प्रीपेड है। पहले तो यहाँ पे आ जाते हैं कि एक्चुअल में है कितना, एक्चुअल में है कितना इंश्योरेंस। अगर इंश्योरेंस 7,500 है, वर्किंग नोट में आ जाता थोड़ा तो तुम लोगों को समझ में आया कि क्या लिखा है मैंने यहाँ पे जो इंश्योरेंस दिया है ना बॉस, फर्स्ट इंश्योरेंस यहाँ पे जो दिया है ना, इंश्योरेंस जो 7,500 का दिया है उसमें क्लियरली लोग ने बोला है कि 3 महीने का आपने क्या दिया प्रीपेड दिया है। तो इसको 3/12 करूँगा ना तो कितना आएगा मालूम है आपको सर, कितना आएगा 7,500 इंटू 3/12 तो सम अराउंड आएगा 1,875। ये जो अमाउंट है वो मेरा कौन सा है प्रीपेड है, प्रीपेड है। बिकॉज प्रीपेड इसलिए बोला है क्योंकि अपना बैलेंस शीट क्लोज हो रहा है 31 मार्च 2019 को और अपन ने ये एक्सपेंस कब तक पे किया है 30 जून 2019। तो ये बॉस जो 3 मंथ्स का अपन ने एडवांस पे किया है वो कितना एडवांस पे किया है 1,875। तो चुपचाप आपको प्रीपेड है तो चुपचाप पहले तो इंश्योरेंस में से क्या करेंगे अपन माइनस करेंगे। इंश्योरेंस में से अपन क्या करेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस 1,875 इसको ब्रैकेट में लिखना है तो आपका बनेगा आइटम अमाउंट बनेगा 5,625 जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा। तो सेकंड इफेक्ट देना भूलना नहीं बिकॉज देयर इज एडजस्टमेंट, तो आपको सेकंड इफेक्ट भी देना पड़ेगा 1,875 का जो बैलेंस शीट के अंदर जाएगा आपका असेट साइड। असेट साइड इसलिए जाएगा बिकॉज वो आपने एडवांस में पे करके रखा है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो प्रीपेड
इंश्योरेंस 1875 चलेगा। ये एडजस्टमेंट क्लियर है सर? चलो क्लियर है सर। अभी आ जाते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ। बीच में ले लेता हूँ, दिखेगा प्रॉपर। ये एडजस्टमेंट हो चुका है, ये एडजस्टमेंट हो चुका है। नेक्स्ट बोलता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वेजिस। पहले वेजिस को लेते हैं, बाद में सैलरी को अपन सॉल्व करते हैं। तो पहले वेजिस कितना है? 800 रुपया सर। वेजिस आउटस्टैंडिंग है तो ऑफकोर्स क्या होगा, इसके अंदर ऐड होगा बॉस। इसके अंदर क्या होगा? ऐड होगा। यहां पे ऐड आउटस्टैंडिंग वेजिस 800 रुपया ऐड होगा तो आउटर कॉलम में जाएगा आपका 3800। और सैलरी भी दिया है, सैलरी भी दिया है 700 रुपया। तो प्रॉफिट एंड लॉस में लेते जाते हैं इसको भी। यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सैलरी ऐड करेंगे, कितना है? 700 है। अभी इसको 00005 8 7 हो जाएगा 15 और 4 और 1 5, ठीक है। तो हो जाएगा आपका 5550। अभी दोनों इफेक्ट, दोनों को इफेक्ट भी तो देना पड़ेगा। सेकंड इफेक्ट सर भूलना नहीं है। आउटस्टैंडिंग है तो अपने लिए वो क्या हो जाएगा? लायबिलिटीज के साइड आ जाएगा। तो दोनों लायबिलिटीज आपको क्या करना है? यहाँ पे लिख देनी है। टू तो नहीं आएगा यहाँ पे। आउटस्टैंडिंग वेजिस डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख लो 800 रुपया, और आउटस्टैंडिंग सैलरीज जो होगा आपका 700 रुपया। बहुत आराम से जा रहा हूँ, बहुत आराम से जा रहा हूँ, ठीक है। चलो देखिए कि आगे बढ़ेंगे सर। ये हो जाएगा थर्ड नंबर का एडजस्टमेंट। अभी बुक वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इज रिड्यूस टू 13,000, मतलब 2,000 का ही डेप्रिसिएशन है प्लांट एंड मशीनरी में। तो डायरेक्ट आ जाते प्लांट एंड मशीनरी के पास। लेस डेप्रिसिएशन 2000 कैसा है? आई होप तुम लोग को समझ में आ चुका है। 13,000 डायरेक्ट आउटर कॉलम में। यहाँ पे आ जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। यहाँ पे ऊपर लिखता हूँ डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 2,000 रुपया सर। कितना? 2,000। नेक्स्ट आ जाएंगे, ये भी क्लियर है। अभी आ जाता है डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर बाय 5%। कितना? 5% का इन लोग ने फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन लगाया। कुछ नया एडजस्टमेंट तो है नहीं सर। देख लेते हैं फर्नीचर है कितना। पहले तो देख लेना पड़ेगा ना, फर्नीचर है कितना सर? 12,500। अभी देखो आराम से सॉल्व करने का, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लेने का। देखो यहाँ पे देखो फर्नीचर यहाँ पे दिया है 12,500 का। वो लोग बोल रहे हैं 5%। अभी देखो आराम से, अभी अज्यूम करो कि 12,500 नहीं है, ये 12,000 ही है। कितना है? 12,000 है। चलो मैं इसको डिवाइड बाय कर लेता हूं। 12,000 और 500, 5%। ये तो कंफर्म है। अब ये 12,000 का 10% निकालता तो कितना होता था? 1200 होता था। 10 में निकाल देता तो कितना होता? 1200। बट मुझे तो 10% नहीं लेना है, उसका भी आधा लेना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1200 का भी आधा कितना हो जाएगा? 600। अभी 600 कैसा आया वो समझ में आया कि नहीं? देखो बॉस 12,000 का 10% कितना होता है? 1200 होता है, क्योंकि एक जीरो निकाल दोगे तो 1200 हो जाएगा। बट अपने को 5% लेना है ना, अपने को 10% थोड़ी लेना है। तो 1200 का भी हाफ करोगे तो 600। सेम वो फॉर्मूला यहाँ पे भी अप्लाई करो कि अगर सपोज कि 500 का मैं 10% निकालू तो कितना होता है? 50 रुपया। पर मुझे 50 तो लेना नहीं है, क्योंकि मेरा तो 5% लेना है। तो 50 का भी आधा करूंगा तो 25। तो ये दोनों को मैं प्लस करूंगा ना, तो ये आ जाएगा आपका 625 रुपया सर डेप्रिसिएशन। ओ
वाह सर वाह, आप तो जीनियस हो। अरे जीनियस मैं नहीं, जीनियस आप लोग को। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका फर्नीचर पे लेस डेप्रिसिएशन @5%। तो यहाँ पे आ जाएगा 625 रुपया आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 625 रुपया माइनस हो जाएगा। तो रिमेनिंग आएगा 11,875। यस, चलो आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे सेकंड इफेक्ट देना भूलना नहीं है 625 का। यहाँ पे टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 625। चलो, तो ये एडजस्टमेंट भी ऑल्सो डन। नेक्स्ट आएगा प्रोवाइड फर्दर बेड डेप्थ 800 रुपया न्यू बेड डेप्थ से पहले। तो आपको फॉर्मूला यहाँ पे आएगा, कहाँ गया, न्यू बेड डेप्थ कितना है, 800 रुपया है। न्यू बेड डेप्थ कितना है, 800 रुपया। तो इसको पहले 800 ऐड कर दो। ओ हो यहाँ पे, अरे अरे ऐसा क्यों हो रहा है। यस, 800 रुपया क्या कर दो, ऐड कर दो। तो यहाँ पे और कोई है नहीं, तो 1300 रुपया डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो, डाल सकते हो आउटर कॉलम में। और यहाँ पे सन्ड्री डेटर्स में भी एक इफेक्ट देना भूलना नहीं है, लेस फ्रॉम सन्ड्री डेटर्स। कहाँ गया मेरा सन्ड्री डेटर्स, ये रहा। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, न्यू बेड डेप्थ क्या करोगे, माइनस करोगे। न्यू बेड डेप्थ कितना है, 800 रुपया है ओनली। कितना है, 800 रुपया है। तो यहाँ पे आउटर कॉलम में आ जाएगा आपका 99,200। यस, चलो, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे सन्ड्री डेटर्स ऑल्सो क्लोज। चलो, यहाँ पे ये वाला एडजस्टमेंट इज ऑल्सो डन। ऑलमोस्ट सम सॉल्व होने आया। लास्ट एडजस्टमेंट है गुड्स ऑफ वर्थ ₹3,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल। ऑफकोर्स ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। पहला इफेक्ट यहाँ पे दे देते हैं, बाय गुड्स distributed as a free sample 3,000 sir। और सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड, ब्रैकेट में लिख देता हूँ एडवर्टाइजमेंट। बिकॉज एडवर्टाइजमेंट अपन कहाँ पे लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, बिकॉज अपने लिए खर्चा है 3,000। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सब एडजस्टमेंट, सब ट्रायल बैलेंस के इफेक्ट, सब हिडन एडजस्टमेंट भी ऑलमोस्ट सब सॉल्व किया। तो यहाँ पे अभी टाइम टू नाउ टैली, क्रॉस फिंगर अपना टैली हो जाए, उम्मीद करता हूँ यहाँ पे। यस, चलो स्टार्ट करते हैं टैली के साथ। मैं तो कैलसी ले लूँगा, मेरे को फटाफट सॉल्व करने का है। और मेरा मैथमेटिक तुम लोग को मालूम है थोड़ा वीक है, तो मैं बेटर है कि कैलसी ले लूँ। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमेशा क्रेडिट साइड पहले लेने का, बिकॉज ऑलमोस्ट क्रेडिट साइड का अमाउंट बड़ा होता है। 28,000 प्लस 3,000 ये आ जाएगा आपका टोटल 89,500। अगर मैं इसको माइनस करूँ तो 32,500 माइनस 39,000 माइनस 3,800, तो आ जाएगा 14,200। मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ गया है डायरेक्टली मेरा ग्रॉस प्रॉफिट। क्या आ जाएगा मेरा, टू ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया, 14,200। इसको मैं क्या करूँगा, ट्रांसफर कर दूंगा टू PNL अकाउंट में। चलेगा, 14,200 में यहाँ पे लिख देता हूँ, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 14,200।
ठीक है। चलो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई कहाँ ना कहाँ डेबिट वाली आइटम ज़्यादा है इस बार, तो मे बी लॉस आने की चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि डेबिट वाली आइटम बहुत ज़्यादा है। तो अपन इस बार टारगेट करेंगे डेबिट साइड वाली आइटम को क्या करेंगे, प्लस कर देते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं यहाँ पे, पहला देखते हैं 1 बाय 1, नीचे से जाते हैं ऊपर। 3000 प्लस 625 प्लस 2000 प्लस 1300 प्लस 5550 प्लस 5625 प्लस 2700, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 20,800 20,800 20,800। अभी इसमें से मुझे कितना माइनस करना है, पहले यहाँ पे भी लिख देता हूँ 20,800, यहाँ पे मैं माइनस कर देता हूँ। कितना माइनस करना है मुझे, माइनस करना है पहला 14,200 और माइनस 325, तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा 6275। यहाँ पे जो मुझे मिलेगा, क्या मिलेगा, नेट लॉस बाय नेट लॉस कितना मिला है, 6275। अभी इसको मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है दो पार्टनर्स के बीच में। अपना दो पार्टनर्स का नाम क्या था, एक था क्रांति और सुमन गाला। क्रांति एंड सुमन गाला। अभी रेशियो आपको मालूम है, रेशियो ये लोग ने क्लियरली बोला है, जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन वाला होगा ज़्यादा रेशियो। अभी कैपिटल कंट्रीब्यूशन 1 20 है और 40 है। यहाँ पे थोड़ा वर्किंग नोट में आ जाता तो तुम लोग को समझ में इजी आएगा। देखो यहाँ पे क्या बोला है कि भाई जो भी रेशियो डिवाइड किया है वर्किंग कैपिटल के फॉर्म में है, तो यहाँ पे क्रांति का कितना दिया है, क्रांति का कितना दिया है, 1,20,000 दिया है सर, और सुमन गाला का कितना दिया है, 40,000 दिया है। तो अगर देखने जाओ तो सब 0 0 उड़ा दो, सब 0 4 0, तो ये बचेगा 12, ये बचेगा 4। अभी मैं 4 को डिवाइड बाय करूँ, 4 इंटू करूँ तो 4 इंटू 1 करूँ तो 1, और 3 करूँगा तो 12। तो यहाँ पे रेशियो क्लियरली बनता है मेरा 3:1 का। कितना बनता है, 3:1 का। मैंने कहा क्रांति का 3 और सुमन गाला का 1, ठीक है। तो यहाँ पे रेशियो में डिवाइड कर लेते हैं। अभी ये जो 6275 आया है, 62 यहाँ पे करता हूँ 6275, 3 डिवाइड बाई 4, क्रांति का जो आ रहा है वो अमाउंट आएगा, और 36275 इंटू 1 डिवाइड बाई 4, ये आ जाएगा सुमन गाला का, ये आ जाएगा सुमन का, ये आ जाएगा क्रांति का। देख लेते कितना आता है। 3 डिवाइड बाई 4 करूँ तो आ जाएगा इसका 4706, और 6275 इंटू करूँगा 1 डिवाइड बाई 4, तो ये आ जाएगा 1569 लिखूँगा, बिकॉज पॉइंट में आ रहा है तो 1 रुपया मुझे क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। तो 4706 किसके अंदर आएगा, क्रांति के अंदर, और 1569 किस में आएगा, इसके अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पे पहले लिख देता हूँ कितना है, पहले तो क्रांति का कितना है 4706, और उसका कितना है सुमन गाला का 1569। ये आ जाएगा रिस्पेक्टिव कॉलम में, किधर, पार्टनर्स के अकाउंट में, ठीक है। लॉस है तो यहाँ पे आ जाएगा 2 नेट लॉस, ठीक है। चलो इसमें कितना आएगा, क्रांति में 4706 और सुमन गाला में 1569।
9 वही लिखा है ना मैंने, चेक कर लेने का एक बार, 47061569, ठीक है। चलो अभी यहाँ पे बैलेंस करने का टाइम आ चुका है, मतलब टैली करने का इसको भी। यहाँ पे 40,000 ले लो, बिकॉज डेबिट साइड कम अमाउंट है, तो इसको यहाँ पे, इसको भी सेव, क्रेडिट साइड वाला आइटम बड़ा है तो इसको यहाँ पे लिख देता है, चलेगा। चलो अभी माइनस कर देते हैं इसमें से 1,20,000 में से सर अगर 4706 में माइनस करूँ तो ये आ जाता है मेरा 1,15,294, और यहाँ पे जो आएगा फिगर 40,000 में से अगर मैं माइनस करूँ 1569 तो इधर आ जाएगा 38,431, ये आ जाएगा मेरा, बोल सकते हो टू पार्टनर्स कैपिटल के अकाउंट में क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। लायबिलिटी साइड जो अपन लिखते हैं, लायबिलिटी साइड, ठीक है। तो ये मैं क्या कर दूंगा, ट्रांसफर कर दूंगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे आ जाएगा क्रांति, और यहाँ पे आ जाएगा सुमन गाला, ठीक है। देख लेते हैं दोनों का अमाउंट, देख लेते हैं एक बार। ये आ जाएगा 1,15,294, 1,15,294, और उसका कितना बनता है बॉस, उसका बनता है 38,431, 38,431। अब इसको दोनों को प्लस करके आउटर कॉलम में फेंक देते हैं, 294 प्लस 38,431, तो ये आउटर कॉलम में चला जाएगा कितना, 1,53,725। चलो क्रॉस फिंगर कर दो, होप सो अपना आंसर क्या हो जाए, टैली हो जाए इस बार तो, यस। चलो यहाँ पे 2 लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ पे भी मैं क्या करूँगा, 2 लाइन ड्रॉ कर दूंगा। चलो स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। ये आ जाएगा 1,53,725, 30,000 प्लस करूँगा, प्लस 15,000 प्लस 800 प्लस 700, तो ये आ जाएगा आपका 2,02,25 रुपया। अभी डेबिट साइड, सॉरी असेट साइड देखते हैं, डेबिट साइड भी बोल सकते हो आप, असेट साइड देखते हैं कितना आता है टैली। 99,200 प्लस 8,500 प्लस 32,000 प्लस 13,000 प्लस 2,000 प्लस 11,875 प्लस 3,775 प्लस 28,000 प्लस 1,875, तो ये आ जाएगा सेम आंसर इज योर टैली नाउ, 2,02,25। फाइनली आंसर क्या हो गया सर, टैली हो चुका है, हैप्पी हो जाओ आप, ठीक है। फाइनली हम अब जो अपना फाइनल अकाउंट का सम क्या हो चुका है, टैली हो चुका है। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपको समझ में आया रहेगा। इफ़ यू आर स्टिल डाउट, बिंदास कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल दीजिए। नए एडजस्टमेंट कुछ समझ में नहीं आ रहा है या तो फिर कोई पोस्टिंग नहीं समझ में आ रही है तो बिंदास कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। वंस अगेन जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के लिए, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन के लिए। टिल टाइम प्लीज चैनल के लिए अपडेट रहिए। थैंक यू सो मच।